बहुत सारे यूट्यूबर जो इस बात को समझ चुके हैं कि जाल वालों की कवरेज ना करने से तो इसमें लीडरों का फ़ायदा होगा। जब मैंने बनाया था 2009 में तो 1000 सब्सक्राइबर और 4000 वॉच टाइम का ये सिलसिला नहीं था। जब ये सिलसिला चला तो मैं समझ गया कि अब यहाँ कुछ होने वाला है। चलें, आपके 1000 सब्सक्राइबर भी हो गए, 4000 वॉच टाइम भी हो गए और ये तमाम चीज़ें आपने कंप्लीट कर ली, लेकिन आपका चैनल अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, मैं हूं सैयद मोहम्मद जमशेद आसमी और आप देख रहे हैं जमशेद आसमी इन्फॉर्मेटिव चैनल। तो व्यूअर, जैसे कि पिछली दफ़ा हमने एक प्रोग्राम तरतीब दिया था, उसमें 3 पॉइंट हमने वाज़े किए थे। एक तो यूट्यूब के हवाले से कि यूट्यूब की पॉलिसी क्या है, और दूसरा ये था कि कुछ जो बेचारे डोनर्स हमारे साथ जो हैं वो हमारे साथ जो कोऑपरेट कर रहे हैं, तो और तीसरा जो था वो था जाल वालों के हिसाब से। तो आज जो उस वीडियो के अपलोड होने के बाद बहुत सारे यूट्यूबर भाइयों ने मुझसे सवाल किया और मुझसे राब्ते में रहे कि आप जो है पॉलिसियाँ जो हैं क्या होने वाला है, आने वाले मुस्तकबिल में आप फ्यूचर क्या देख रहे हैं यूट्यूब के हवाले से, हम लोगों को काम करना चाहिए या नहीं चाहिए। ये तमाम बातें जो हैं उन्होंने सवालात मुझसे किए हैं। तो मैंने कहा चलें तमाम सवालात के जवाब एक वीडियो बनाकर मैं दे देता हूँ, ठीक है। सबसे पहले थोड़ा सा मैं ब्रीफ कर दूं जाल के हवाले से कि देखें, बहुत सारे यूट्यूबर जो इस बात को समझ चुके हैं कि जाल वालों की कवरेज ना करने से तो इसमें लीडरों का फ़ायदा होगा। अल्हम्दुलिल्लाह अब वो फ़ायदे नज़र आने शुरू हुए हैं और वक्त के साथ साथ तमाम ब्रीडर जो घर में माएँ, बहनें, औरतें, बेटियां जो और लोग जो हैं जो अपना पार्ट टाइम जॉब करना चाह रहे थे कि पैरेट के हवाले से या कुछ पाल लें, तो उनको भी अब बेनिफिट होने वाला है। तो अल्हम्दुलिल्लाह देखें, इक़दामात अगर आप अच्छे करेंगे, सोचेंगे, समझेंगे कि हमें क्या चीज़ कवरेज करनी चाहिए और क्या चीज़ नहीं करनी चाहिए, इसका नुकसान किसको हो रहा है, तो अल्हम्दुलिल्लाह देखें उसके बेहतर नताइज आपके सामने आना शुरू हो जाते हैं। अच्छा, अब बात कर लेते हैं यूट्यूब के, क्योंकि यूट्यूब से मुतालिक बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि माजी में भी मेरा जो 2009 से जो मैंने चैनल बनाया और 2024 में मेरे 1 मिलियन सब्सक्राइबर नहीं हुए, तो इसकी भी वजूहत बता देता हूँ। क्योंकि मेरी जो जंग जो है ना हमेशा वो पॉलिसी के हवाले से यूट्यूब के से रही है। देखें, अब आपको मैं एक चीज़ बता रहा हूँ, एक ही सेटअप की 4 आदमी वीडियो बना रहे हैं और वो है हैन एंड रूस्टर की, और 4 में से चौथा मैं हूँ, 3 आदमी ने और बनाई हैं और चारों वही सेटअप के अंदर की चीज़ दिखा रहे हैं, वही मुर्गे दिखा रहे हैं। चारों यूट्यूबरों ने वो चीज़ दिखाई, मुझे स्ट्राइक लग गई। तो जब स्ट्राइक लग गई तो मैंने जाहिर सी बात है ईमेल के ज़रिए, अच्छा, इनके पास एक एक्सटर्नल टीम होती है और एक इंटरनल टीम होती है। एक्सटर्नल टीम जो होती है यूट्यूब की सपोर्ट टीम की, वो हमसे राब्ते में होती है, और इंटरनल टीम ये फ़ैसला करती है कि ये जो आपको स्ट्राइक दी गई है वो सही दी गई है या गलत दी गई है। जो हम अपील करते हैं कि जनाब ये जो है हमें ऐसा कुछ मवाद हमारी वीडियो में नज़र नहीं आता, तो ये स्ट्राइक हमें दी गई है, तो वो कहते हैं नहीं, हमारी इंटरनल टीम ने कंफर्म किया है कि ये जो है आप रिव्यू करने के बाद आफ्टर रिव्यू ये कंफर्म किया कि आपका जो है ना स्ट्राइक बरकरार रहेगी, और नहायत अफसोस के साथ और जो भी वो आपको एक मरहम पट्टी लगा के तसल्ली दे के उस स्ट्राइक को कायम रखते हैं, फ़िक्स कर देते हैं आपके ऊपर। तो फिर वो बात मैं बता रहा था कि मैंने जब वो वीडियो बनाई तो मेरे उस वीडियो पे स्ट्राइक आ गई। तो मैंने यूट्यूब सपोर्ट टीम से बात करते करते उन्होंने कहा नहीं जी आपने वायलेशन की है। मैंने कहा नहीं जी देखें, आप जो है ना वायलेशन अगर है तो मैं देना नहीं चाह रहा था। फिर मैंने उन 3 वीडियो का जो रनिंग चल रही थी, मैंने कहा सेम प्लेस, सेम हैन एंड रूस्टर, यहाँ कहीं वायलेशन नहीं आ रही है, मेरे वीडियो पे वायलेशन आ गई, मुझे समझ में नहीं आ रहा था। वही इंटरनल टीम का फ़ैसला था, तो उन्होंने दे दिया। तो अगर आप किसी एक सेटअप की वीडियो बना रहे हैं और 4 बना रहे हैं और, तो आप ये ना समझें कि यूट्यूब की एक पॉलिसी है कि वो जिसको भी चाहे स्ट्राइक दे सकता है, क्योंकि हम वीडियो अपलोड कर रहे हैं, ये हमारी मजबूरी है, उनकी मजबूरी नहीं है। दूसरी बात ये कि देखें, इंडिया, पाकिस्तान और बांग्लादेश नेपाल से कम है, और सबसे ज़्यादा यहाँ के यूट्यूबर हैं जो कि वीडियो अपलोड करते हैं।
और जद में भी वही लोग आते हैं। तो कुछ यूट्यूब कुछ जो है ना कंटेंट को जो विलेज से अपलोड होती हैं उनको यूट्यूब प्रमोट करता है, और जिसको यूट्यूब प्रमोट करेगा तो उसके व्यूज़ बहुत अच्छे आएंगे। और हमारे व्यूज़ यूँ नहीं आते कि हमारी प्रमोशन नहीं होती, बल्कि हमें लोग कहते हैं कि आपने जो वीडियो अपलोड की थी हमें नोटिफिकेशन नहीं मिला। जब नोटिफिकेशन नहीं मिला तो इसका मतलब जब नोटिफिकेशन नहीं दे रहा हमारे सब्सक्राइबर को तो प्रमोशन क्या करेगा। बहरहाल मैं इतनी खुल के तो बात नहीं करूँगा, क्योंकि वैसे ही मेरी बातचीत होती रही है, वैसे भी मैं जद में आता रहता हूँ। वो चीज़ें आपको बताऊंगा जो चीज़ आप इसको समझ जाएं, ठीक है ना, कि यूट्यूब की पॉलिसी है क्या। चंद एक चीज़ें मैं आपको बताऊंगा जो आपको समझने के लिए काफ़ी होंगी, और इंशाल्लाह उससे आपको एक जो वायलेशन या आपके जो चैनल ग्रो नहीं कर रहे उससे मुताल्लिक आप समझ सकेंगे कि आखिर वजह क्या है। देखिए, सबसे पहले तो ये मैं बता दूं कि जब मैंने बनाया था 2009 में तो 1000 सब्सक्राइबर और 4000 वॉच टाइम का ये सिलसिला नहीं था। जब ये सिलसिला चला तो मैं समझ गया कि अब यहाँ कुछ होने वाला है। अब आपने एक चैनल बनाया, आपने 2 साल तक मेहनत की, आपकी रेवेन्यू जनरेट नहीं हो रही, चलें आपके 1000 सब्सक्राइबर भी हो गए, 4000 वॉच टाइम भी हो गए, और ये तमाम चीज़ें आपने कंप्लीट कर ली, लेकिन आपका चैनल मोनेटाइजेशन में नहीं जा रहा, तो आपने थक हार के वो बंद कर दिया चैनल। तो जो आपने वीडियो अपलोड किए हैं उस पर तो ऐड चल रहे थे, तो वो रेवेन्यू जा कहाँ रहे थे, आपको तो मिले नहीं। तो समझदार हैं, इशारा काफ़ी है, ठीक है। दूसरी बात ये कि बहुत सारे लोगों के जब चैनल डिलीट हुए तो मैंने उनसे ये पूछा कि आपके जो चैनल डिलीट हुए आपकी रेवेन्यू भी होगी उसमें, तो जब रेवेन्यू होगी तो जाहिर सी बात है आपको वो रेवेन्यू वापस मिले। उन्होंने कहा नहीं, वो रेवेन्यू हमें नहीं मिले। तो वो रेवेन्यू कहाँ गए, समझ जाइए। अब यूट्यूब ने एक पॉलिसी चलाई है यूट्यूब प्रीमियम। अब यूट्यूब प्रीमियम जो चलाई है तो उसमें वो कह रहे हैं कि 1 मंथ के लिए फ्री है, बाकी जो है थोड़ा सा आपको पेमेंट करनी पड़ेगी, बग़ैर ऐड के आपको वीडियो देखने को मिलेगी। अगर आप चाहते हैं कि हमारे वीडियो में ऐड ना आए तो जाहिर सी बात है आप यूट्यूब प्रीमियम को एक्सेप्ट कर लें, और 1 महीने तक आपको फ्री दिखाया जाएगा। 1 महीने के बाद थोड़े से पैसे देने पड़ेंगे। तो जब ऐड नहीं चलेंगे तो जिनके चैनल चाहे यूट्यूब प्रमोट कर रहे हैं और जो हमारे चैनल हैं उनका मुस्तकबिल क्या होगा, क्योंकि ऐड तो चल ही नहीं रहे हैं। दूसरी पॉलिसी तो बता नहीं रहे कि जनाब अगर ये प्रीमियम हम ऑन कर देते हैं सबके लिए तो जो हमारे जो पैसे जनरेट हो रहे हैं ऐड से, फिर हमें क्या मिलेगा। तो आने वाला जो दौर है यूट्यूब का वो बड़ा सख्त है। अच्छा, जो लोग ये समझते हैं कि ये हम इसको ज़रिया बनाएंगे और कमाने का, तो ये बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं होने वाला, अपने जहन में रख लीजिएगा। देखिए, वसीला सिर्फ़ अल्लाह बनाता है, वसीला सिर्फ़ अल्लाह बनाता है। हम कोशिश करते हैं, हम काम करते हैं। ये नहीं कि आप सारे काम धंधे छोड़कर आप सिर्फ इस फील्ड में आ जाएं और वीडियो बना कर आप अपलोड करना शुरू कर दें इस उम्मीद पे कि शायद मुझे रेवेन्यू जनरेट होगी और मेरी एक इनकम बनेगी। जिस ज़माने में होता था तो लोग कहते थे, वीडियो भी आती थी कि आज जो है मेरी पहली इनकम आई है यूट्यूब से, और वो दिखाते थे, वीडियो बनाते थे। तो उन वीडियो को देख के बहुत सारे लोग जो हैं यूट्यूब के अंदर दाखिल हो गए। हम बात ये करेंगे कि देखें ये हालात चल रहे हैं, मैं खुल के बात करूंगा तो जाहिर सी बात है मेरा भी चैनल डिलीट हो जाएगा, हो जाए तो हो जाए। मैंने तो काफ़ी बहस की इनसे और इनकी पॉलिसी के ख़िलाफ़। जैसे कि अगर आप किसी का ऑडियो डाल देते हैं, किसी की कोई जो यूट्यूब की लाइब्रेरी मौजूद नहीं है उसके अलावा हट के अगर आप कोई ऑडियो डाल देते हैं तो कॉपीराइट दे देते हैं। अब उसमें आपको 3 ऑप्शन होता है, या तो आप म्यूट कर दें या फिर आप उसकी जगह कोई चीज़ दूसरा म्यूज़िक डाल दें, तो वो लाइब्रेरी उसको फैसिलिटेट करता है। या अगर आप इसको रहने देते हैं तो जिसका आपने ऑडियो इस्तेमाल किया है उसकी आपकी ये जो वीडियो की पेमेंट होगी उसको जाएगी। तो उसको जब जाएगी तो ये 3 ऑप्शन होते हैं, तो उनमें से कौन सा आप चॉइस करते हैं। तो व्यूअर्स देखें, जब यूट्यूब ने ऑडियो कॉपीराइट के ऊपर जब ये ऑप्शन दिए हमें, तो फिर हमने उनकी सपोर्ट टीम से बात की कि आप जो है जब हम वायलेशन करते हैं तो स्पेसिफ़िक जगह हमें बताएं कि आपने यहाँ वायलेशन किया है, क्योंकि आपका
यूट्यूब एडिटर भी आप देते हो, जहाँ से हम एडिट करके उसको म्यूट भी कर सकते हैं, ये उस हिस्से को हटा भी सकते हैं, काट भी सकते हैं। तो इस पे मेरी बातचीत चली, उन्होंने कहा नहीं जी हम ये बता नहीं सकते। तो वो मेरे पास ईमेल है, अब इतना अर्सा हो गया, वरना अगर वो मुझे ईमेल मिलेगी तो इंशाल्लाह मैं डाल दूँगा, कोई मसला नहीं है। तो स्ट्राइक, क्योंकि स्ट्राइक जब पड़ी, और स्ट्राइक भी दो किस्म की पड़ती है। एक तो स्ट्राइक पड़ती है कि जनाब आपने ये वायलेशन की है। अब वायलेशन किस जगह की है, अब आप चाहेंगे कि हमने किस जगह इस वीडियो में वायलेशन की, ताकि हमें पता चले, ताकि नेक्स्ट टाइम हम ये वायलेशन ना करें। लेकिन वो यूट्यूब की टीम आपको बताने से कासिर है, वो नहीं बताएगी आपको, ठीक है ना। तो फिर आप देखते हैं कि जनाब ठीक है, अगर ये नहीं बता रही हैं तो अब मैं इस पे वीडियो बनाऊं या नहीं बनाऊं। यही वजह थी कि हैन एंड रूस्टर की तमाम लोगों ने वीडियो बनानी छोड़ दी, और जितने भी लोग थे हैन एंड रूस्टर बना रहे थे वो सब अजाब में आए। तो हम ये समझ रहे थे कि शायद हैन एंड रूस्टर के ऊपर ही अजाब आया हुआ है। पता ये चला जो बकरों वगैरह की बना रहे थे इंडिया साइड से, उनके ऊपर भी परेशानी आनी शुरू हो गई। तो देखें बहुत सारे जो चैनल चल रहे थे वो डिवैल्यू हो गए, और किसी के डिलीट हो गए, 10-10 मिलियन वाले चैनल डिलीट हुए हैं। तो कभी भी खुदारा ये मेरा मशवरा है कि आप लोग ये कभी ना सोचें कि ये एक परमानेंट आपका इनकम सोर्स ऑफ इनकम बनने वाला है यूट्यूब की वीडियो। और जिन लोगों की आप देख रहे हैं कि मिलियनों पे व्यूज़ जा रहे हैं, तो वो सिर्फ़ और सिर्फ यूट्यूब की प्रमोशन की वजह कर, जब हम उनको देखते हैं उन चैनलों को, तो हमें ख़ुद हैरत होती है कि यार ये हम देखना भी पसंद नहीं करते, और ऊट पटांग वीडियो है और उस पर मिलियनों आ रहे हैं। बहुत सारे लोग जो हैं वो अल्लाह माफ़ करे वाहियात कंटेंट डालते हैं, तो उसमें अपने रिश्तों को भी मलूज़ खातिर नहीं रखते, बेगम को भी साथ ले आते हैं। तो इस किस्म के कंटेंट को ज़्यादा प्रमोशन मिल रही है। तो शायद वो यूट्यूब की पॉलिसी होगी कि इस माशरे को, पाकिस्तान में इस कल्चर को प्रमोट किया जाए। तो मे बी कि इसीलिए कर रहे हैं, जो बेहतरीन लोग जो ख़वातीन बना रही हैं अच्छा कंटेंट्स, उनके चैनल प्रमोशन पे नहीं जा रहे हैं। तो ये तमाम चीज़ें सामने हैं। मेरा ख़्याल है कि तसल्ली से और तफसील से मैंने ये तमाम चीज़ें आपको बता दी हैं। तो उम्मीद है कि फिर एक दफ़ा गौर कर लीजिएगा। और एक साहब ने जो मुझसे इनकम पूछी कि आपकी इनकम कितनी है, तो देखें अगर हमारी इनकम हो रही होती, ठीक है ना, और अल्लाह का शुक्र है कि मेरा पेंशन भी है, प्लांट पौधों का कारोबार भी है, अल्लाह ताला ने सेट रखा हुआ है। तो आप लोग भी ऐसे किया करें कि साइड बिजनेस कर लें, कुछ भी कर लें, इसको यानी फारिग टाइम पे किया करें। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ना करें। हाँ, अगर आपका चैनल चल रहा है और आपको नज़र आ रहा है कि अर्निंग का एक ज़रिया बन रहा है, तो फिर आप इसको बेशक करें। इसमें आप जैसे कि हफ्ते में डेली वीडियो डालें और आपको रिस्पांस क्योंकि अच्छा मिल रहा है। तो ये तमाम चीज़ें हमने आपको बता दी हैं। उम्मीद है कि आपके समझ में आ गई होंगी। मज़ीद कोई सवालात हों तो मुझसे ज़रूर कर लीजिएगा। इस किस्म की वीडियो बना के मैं डाल दूँगा, क्योंकि ये वीडियो बड़ी रिस्की होती हैं। यूट्यूब ऐसी वीडियो को पसंद नहीं करता है और फ़ौरन चैनल ही डिलीट कर देता है। तो आप लोगों के सवालात की खातिर मैंने अपने चैनल को रिस्क पे लगा दिया है, ठीक है ना। तो इंशाल्लाह जो भी होगा, जिस किस्म की भी पॉलिसी आती रहेंगी आपको बताता रहूँगा बीच में, क्योंकि बहुत सारे यूट्यूब जो है, अच्छा ये भी बता दूँ कि यूट्यूब की पॉलिसी बताने की जो वीडियो बना रहे थे लोग, तो यूट्यूब ने ये परमिशन मुझे दी थी 4-5 साल पहले कि आप यूट्यूब की पॉलिसी को बयान अगर करना चाहें तो कर दें। तो साथ में क्या किया उन्होंने कि जो मुझे ईमेल की उसमें रेफरेंस वीडियो डाल दिया कि ये देखें इस तरीके से लोग बना रहे हैं, आप भी चाहें तो बना सकते हैं। तो यूट्यूब परमिशन देता है जिसको कि यूट्यूब की पॉलिसी को बता सकते हैं। तो जो नई नई पॉलिसियाँ आती हैं, लेकिन हमने देखा कि नहीं, और बहुत सारे लोग जो हैं यूट्यूब की पॉलिसियाँ बता रहे थे कि 1 घंटे में 1000 जो है वो सब्सक्राइबर गेन कर लें और 4000 वॉच टाइम कर लें। जब हम उनके चैनल पे गए तो हमने देखा कि इनको भी दिन में तारे नज़र आ रहे हैं, ये ख़ुद बेचारे डूब रहे हैं और दूसरे को बचाने का तरीका बता रहे हैं। तो इस किस्म की भी बहुत सारी वीडियो हैं जो किसी काम की नहीं थी और बहुत सारी डिलीट हो गई, बहुत सारे लोग परेशान हो गए। फिर ये यूट्यूब ने जब देखा कि हमने जिनको परमिशन दिया था वो बना रहे हैं और जिनको परमिशन नहीं दिया था वो लोग बना रहे हैं, तो वो लोग थोड़ा सा फिर उनके चैनल डाउन होने शुरू हो गए। चलिए जनाब, बहुत सारी बातें आपको बता दी। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इसी तरह इन्फॉर्मेशन लाते हैं आपके लिए। और जो भी आपके सवालात हों कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू। फ़ी अमान अल्लाह, जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।